साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई में बनपुरवा जंगला गांव में हुई निर्मम हत्या को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अब तक चल रहे विभिन्न न्यायालयों में जमीन के लंबित मुकदमों की कागजात देखे और मौके स्थल का जाकर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ये निर्माण असल में सरकारी ज़मीन पर हो रहा था और 20 साल से दोनों पक्षों के बीच मुकदमा चल रहा था। उन्होंने कहा कि कोर्ट से इस संबंध में अमीन भी आए थे नापी करने के बाद। उस नापी के दौरान यह मामला भड़का। जिलाधिकारी ने कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। जो भी विवाद है दोनों पक्ष के बीच वो सक्षम जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दें और उसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हत्या के संबंध में या इस विवाद के संबंध में कोई भी सूचना जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भदोही को नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये घटना कारित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि हत्या के आरोपी पक्ष को 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा जा रहा है और किसी भी संबंध में यहाँ कोई शांति का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा फिर भी माहौल शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। डे समाचार के लिए प्रभुनाथ शुक्ला, भदोही। ये थाना औराई के अंतर्गत तहसील औराई में ये बनपुरवा जंगला करके गांव है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में पट्टे की ज़मीन को लेकर के विवाद था। 2 अलग अलग समय पर पट्टे हुए हैं। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद डाले हुए हैं, जिसमें कि एक वाद जिला न्यायालय में चल रहा है, एक सिविल कोर्ट में चल रहा है, एक राजस्व परिषद में चल रहा है। तो सभी जगहों पर काफ़ी साल से ये लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। 20 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए। कभी कोई पूर्व में झगड़े इत्यादि की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। सिविल न्यायालय के एक वाद के सिलसिले में ऐसा बताया गया है कि 2 दिन पूर्व जो है यहाँ पर कोई अमीन कमीशन आए हुए थे और उसमें जो है इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है। उसके बाद में एक पक्ष को ऐसा लगा कि संभवतः जो है उनको निर्माण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि एक्चुअली वो ज़मीन जो है सरकारी ही है। सरकारी भूमि पर निर्माण कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के प्रति जो है उनमें पहले से कशीदगी व्याप्ति। उनके द्वारा न तो कोई एप्लीकेशन तहसील में दिया गया था, ना ही जो है थाने पर कोई एप्लीकेशन दिया गया। तो इसलिए जो है प्रकरण जो सक्षम यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनके भी नॉलेज में नहीं आया और ये एकदम सुबह की घटना है, जिसमें दोनों पक्षों ने एकदम आवेश में आकर के इस तरह की घटना में ये लोग शामिल हुए और इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हम लोगों ने मौका निरीक्षण किया, हमने और कप्तान साहब ने दोनों जो पीड़ित पक्ष है खासकर उसके परिवार से मुलाकात की है। उनको बताया भी है कि उनके न्यायालय में जितने मुकदमे हैं अब कोई और जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में जो अपना पैरवी कर रहे हैं उसमें पैरवी करें। आगे उनको कुछ भी करना है तो सदैव जो है जो जिलाधिकारी के यहाँ पे, हमारे यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ पे, कप्तान साहब के यहाँ पे या फिर जो है पुलिस थाने में पहुँच करके अपनी एप्लीकेशन दें। किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है तो वहाँ से टीम भेज करके समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। यहाँ गाँव में भी हम लोगों ने प्रधान जी को बुला करके और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उनको बुला करके कहा है कि चीज़ों को जो है डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है, ठंडा करने की आवश्यकता है, जिससे कि उभय पक्षों के बीच में जो कशीदगी है वो न रहे। इसके अलावा भी जो है जो इसमें जिस पक्ष के द्वारा अपराध कारित किया गया है उस पक्ष के जितने भी दोषी मेंबर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जो है जेल भी भेजा जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि कल रात्रि तक आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि जो बनपुरवा में गोलीकांड हुआ है उसमें जो मृतक था उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था कल रात को, और जो उसमें नामजद तहरीर के द्वारा दी गई थी, जिससे 5 लोगों के खिलाफ दी गई थी, उसमें से 4 लोग को हिरासत में लेकर आज कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। उसमें से जो एक अभियुक्त बचा हुआ है जो बाल अपचारी है, उसके जो भूमिका रही है पूरे प्रकरण में उसकी जाँच की जा रही है और जो भी उसमें जांच में तथ्य निकल के आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सर क्या बात हुई कि गोली चलाने के मौका? जी, जब जांच पड़ताल पूरे प्रकरण की गई तो पता चला कि इनका जो एक ज़मीन को लेकर विवाद है जो काफ़ी लंबे समय से दीवानी न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है। एक स्टे शुदा ज़मीन थी
जिसकी नपाई करने के लिए एक दिन पूर्व में भी जो कोर्ट से अमीन नियुक्त होते हैं वो आए थे और जिन्होंने वहाँ पे नपाई भी की थी। और दोनों पक्षों को बताया गया था कि इतनी जमीन स्टे के में कवर्ड है और इतनी जमीन स्टे में नहीं आती है। तो जो जमीन स्टे से बाहर थी उस पर कुछ निर्माण ये जो आशीष यादव पक्ष है उसके द्वारा कराया जा रहा था, जिसका जो विरोध है वो जो ब्रजेश यादव पक्ष है, जो आक्रामक पक्ष है, उसके द्वारा किया गया और उसी में ये पूरी घटना कारित हुई है।